नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं से सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण थे। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद जरूर करना है। तो यहाँ पर पहला कारण है राजनीतिक कारण। तो अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण था, जिससे शासक परिवारों में घबराहट फैल गई। तो आप इसे याद कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है। इसके बाद दूसरा कारण देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरा कारण हमारे पास है तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण जो था वो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआती कारण था। तो बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो ये जो तत्कालिक कारण था मंगल पांडे का, वो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत। इसके बाद तीसरा कारण देखते हैं। इसके बाद तीसरा कारण है आर्थिक कारण। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू व्यवस्थाओं ने किसानों को नष्ट कर दिया था। अत्यधिक करों से दबे हुए किसानों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। तो ये तीसरा कारण है और किसानों को कर्ज तले दबना पड़ा और यही कारण संग्राम का कारण बना। तो इसके बाद हम चौथा कारण देखते हैं। यहाँ पर चौथा है भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। तो लॉर्ड मैकाले जो थे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू कराने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन विकल्पों में जरूर पूछा जाएगा। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति पर आक्रमण था। वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देशी भाषा में शिक्षा दिए जाने का विरोधी था। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल मानता एवं अंग्रेजी सर्वोत्तम मानता था और इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। तो ये चौथा कारण था। इसके बाद पांचवा है सैनिकों में असंतोष। तो धार्मिक मान्यताओं के कारण सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें युद्ध के लिए जबरदस्ती समुद्र पार भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय सिपाही भारतीय समाज के अभिन्न अंग थे। स्वाभाविक रूप से शासकों, जमींदारों, किसानों और दस्तकारों आदि को कष्ट भुगतने पड़ रहे थे। उन कष्टों ने सिपाहियों को प्रभावित किया। तो ये 5 कारण थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आप इसे कर सकते हैं।